हेलो दोस्तों। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लॉन्ग हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि उस डीमन गॉड के डोमेन के अंदर फंस चुका था और तभी वो आसपास के नज़ारे को देख करके काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है। मगर तभी दूर से वो डीमन गॉड अपने स्पीयर को लेकर के काफ़ी तेज़ी से लॉन्ग हाउचेन के ऊपर अटैक करने के लिए आता है और कहता है कि ये मेरा डोमेन है और तुम यहाँ पे मारे जाओगे। मगर तभी लॉन्ग हाउचेन तुरंत अपने सामने एंजल फेदर शील्ड को बना लेता है और उस डीमन गॉड के अटैक को होल्ड करने की कोशिश करता है। मगर यहाँ पे लॉन्ग हाउचेन की एंजल फेदर शील्ड कोई काम नहीं करती है, वो तो धुएं की तरह हवा में गायब सी हो जाती है और तभी लॉन्ग हाउचेन को ना चाहते हुए भी अपने दोनों ही डिवाइन स्वॉर्ड से उस डीमन गॉड के इस स्पीयर अटैक को होल्ड करना पड़ता है। मगर इसकी वजह से लॉन्ग हाउचेन को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है और तभी लॉन्ग हाउचेन कहता है कि आखिर मुझे यहाँ पे मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी फील क्यों नहीं हो रही है। तभी लॉन्ग हाउचेन वहाँ पे असुरा स्लैश लगाने की कोशिश करता है। मगर तभी हम देखते हैं कि उसकी पावर तो यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, वो एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह यहाँ पे हो चुका था। तभी वो डीमन गॉड लॉन्ग हाउचेन के ऊपर अपने स्पीयर से अटैक करके उसे और भी ज़्यादा घायल कर देता है और सीधा पहाड़ पे दे मारता है और साथ में बिना रुके लॉन्ग हाउचेन के ऊपर अपने स्पीयर से लगातार अटैक भी कर रहा होता है। तभी वो डीमन गॉड अपने स्पीयर को अपने पास बुलाता है और लॉन्ग हाउचेन से कहता है कि ये मेरा डोमेन है जिसे मैंने कई हजार सालों तक प्रैक्टिस करके इसे बनाया है और इसे बनाने के लिए मुझे अपने हार्ट और सोल को पूरी तरीके से प्योर करना पड़ा था और इसी वजह से सिर्फ मैं ही यहाँ पे अपनी पावर को यूज़ कर सकता हूँ। ये कहकर के वो अपने स्पीयर से काफ़ी पावरफुल अटैक सीधा ही लॉन्ग हाउचेन के ऊपर करने के लिए तैयार हो जाता है और वो फिर अपने स्पीयर से सीधा लॉन्ग हाउचेन के ऊपर अटैक भी कर देता है। उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख के लॉन्ग हाउचेन तुरंत उस अटैक को डॉज करके साइड हट जाता है। मगर तभी वो डीमन गॉड फिर से अपने स्पीयर को अपने पास बुलाता है और एक जाइंट से फॉर्मेशन को समन करता है और कहता है कि सच में यहाँ पे तुम्हारा शिकार करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये कहते ही वो अपने स्पीयर से काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक सीधा ही लॉन्ग हाउचेन के ऊपर कर देता है। लॉन्ग हाउचेन वक्त रहते ही उस अटैक को डॉज कर देता है। मगर जब उसकी नज़र उस अटैक की इम्पैक्ट पे पड़ती है वो एकदम हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर इस स्पीयर का अटैक इतना ख़तरनाक कैसे हो सकता है। यहाँ पे तो मैं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, मगर ये डीमन गॉड का अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक था कि अगर मुझे लगता तो मैं यहाँ पे जान से मारा जाता। और तभी वो डीमन गॉड अपने स्पीयर को लेकर के सीधा लॉन्ग हाउचेन की ओर बढ़ता है, जिसे देख करके लॉन्ग हाउचेन उसके सारे अटैक को अपनी दोनों ही स्वॉर्ड से होल्ड करने की कोशिश करता है और वो इधर उधर भाग करके अपनी जान को बचा रहा होता है। मगर वो डीमन गॉड लॉन्ग हाउचेन के ऊपर इतना खतरनाक अटैक करता है कि वो सीधा नीचे जा कर के गिरता है और उसकी हालत अब और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तभी वो डीमन गॉड फिर से एक काफ़ी पावरफुल जाइंट सा फॉर्मेशन को समन करता है लॉन्ग हाउचेन को मारने के लिए। तभी लॉन्ग हाउचेन कहता है कि इस डीमन गॉड ने कहा है कि उसको इस डोमेन के अंदर हार्ट और सोल के अंदर से पावर मिल रही है, बिल्कुल मेरे सीनियर ये वू शांग की तरह। वो भी अपने शॉर्ट इंटेंशन की पावर को इसी तरीके से बढ़ाते थे, बल्कि वो किसी भी तरीके की स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज़ नहीं करते थे। क्या मैं अपने सीनियर की तरह यहाँ पे वो शॉर्ट इंटेंशन की पावर को अवेक कर सकता हूँ। ये कह करके लॉन्ग हाउचेन कहता है कि अगर मुझे ऐसा करना होगा तो मुझे आसपास की सारी चीज़ों को इग्नोर करना होगा और खुद पे भरोसा करना होगा। ये कह करके वो अपनी दोनों ही डिवाइन स्वॉर्ड को मर्ज करता है और अपने दोनों हाथ से अपनी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और वहाँ पे गॉडेस लाइट की पावर को फील करने लगता है। और तभी लॉन्ग हाउचेन कहता है कि अगर मैं अपने सीनियर ये वो शॉन्ग की तरह करेज रखता हूँ मरने का तो मैं ज़रूर यहाँ पे उनकी तरह शॉर्ट स्लैश अटैक कर सकता हूँ। तभी वो डीमन गॉड लॉन्ग हाउचेन को ऐसा करता हुआ देख करके तुरंत अपने स्पीयर से अटैक कर देता है। वहीं पे लॉन्ग हाउचेन तुरंत गॉडेस ऑफ लाइट की पावर को समन करके काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक जनरेट करता है और जैसे ही वो स्पीयर उसके करीब आता है लॉन्ग हाउचेन तुरंत उसे वहाँ पे होल्ड कर देता है। ये देख करके वो डीमन गॉड शॉक्ड हो जाता है, मगर लॉन्ग हाउचेन ने तो उसको भी वहाँ पे फ्रीज करके रख दिया था। लॉन्ग हाउचेन की ऐसी टेरिफाइंग पावर को देख करके उस डीमन गॉड की हालत ख़राब हो जाती है और तभी लॉन्ग हाउचेन कहता है कि अब वक्त आ चुका है कि मैं अपने आसपास की सारी चीज़ों को भूल जाऊं। ये कहते ही वो काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक सीधा ही उस डीमन गॉड के उस स्पीयर के ऊपर करता है,
जिसकी वजह से हम वहाँ पे काफ़ी बड़ा ब्लास्ट देखते हैं, जिसकी वजह से उस डीमन गॉड का ये स्पीयर अटैक वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। मगर तभी वो डीमन गॉड अपने मल्टीपल पोर्टल बना करके कई सारे स्पीयर से लॉन्ग हॉचन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और साथ में कहता है कि आखिर तुम मेरे डोमेन के अंदर मुझे ही कैसे डोमिनेट कर सकते हो। ये कह करके वो लगातार कई सारे स्पीयर से लॉन्ग हॉचन के ऊपर अटैक करता है। लॉन्ग हॉचन अपने दोनों शॉट से ही उसके सारे स्पीयर को डिस्ट्रॉय करके आगे बढ़ रहा होता है। तभी लॉन्ग हॉचन के सामने थाउजेंड्स ऑफ थंडर स्पीयर अपीयर हो जाते हैं, जिसे देख करके लॉन्ग हॉचन कुछ पल के लिए सहम सा जाता है। तभी वो डीमन गॉड लॉन्ग हॉचन को चारों तरफ से अपने स्पीयर की पावर से कैद कर लेता है। तभी लॉन्ग हॉचन कहता है कि मैं अगर अपने सीनियर ये वू शॉन्ग की तरह ही सॉर्ड इंटेंशन को कल्टीवेट करना चाहता हूँ तो मुझे भी उनकी ही तरह करेज रखना होगा, क्योंकि मैं कभी भी नहीं डर सकता हूँ मरने से। ये कह कर के वो आसमान में एक छलांग लगाता है और अपनी पावर को रिलीज़ करके सामने से जितने भी स्पीयर आते हैं उन सब को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देख कर के उस डीमन गॉड के तो होश उड़ जाते हैं। मगर तभी लॉन्ग हॉचन वहाँ पे सन बर्निंग स्लैश अटैक सीधा ही उस डीमन गॉड के ऊपर कर देता है। उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके वो डीमन गॉड उस स्लैश अटैक को होल्ड करने की कोशिश करता है, मगर इस स्लैश अटैक की वजह से वो डीमन गॉड के साथ साथ उसका डोमेन और साथ में उसका क्राउन भी वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देख करके बाहर खड़े हुए लॉन्ग हॉचन की पूरी टीम काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, ख़ास तौर से लिंजी। वो तो कहता है कि हमारे लीडर ने अकेले ही यहाँ पे पिलर नंबर 32 डीमन गॉड को डिस्ट्रॉय करके रख दिया है। मगर यहाँ पे लॉन्ग हॉचन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी उस डीमन गॉड से फाइट करने की वजह से। वो वहाँ पे लड़खड़ा करके गिरने वाला होता है, मगर तभी उसकी टीम काफ़ी तेज़ी से दौड़ते हुए उसके पास आती है और सबसे पहले साइनर आकर के लॉन्ग हॉचन को संभाल लेती है। तभी लॉन्ग हॉचन कहता है कि हमें अपने पर्सनल स्पेस में जाकर के कल्टीवेट करना होगा और ख़ुद को हील करना होगा। ये कह कर के वो तुरंत गॉड एलेक्स के उस पर्सनल स्पेस के अंदर अपने साथियों को लेकर के चला जाता है, जहाँ पे लॉन्ग हॉचन लिंजी के दिए गए एलेक्सर को खा करके कुछ पल में ठीक हो जाता है। वहीं पे लिंजी ने वहाँ पे वांग मिंग को भी एलेक्सर दे दिया था। तभी यिंगर कहती है कि लिंजी दुआंग मिंग को थोड़ी और एलेक्सर दो, शायद वो जल्दी से होश में आ जाए। तभी लिंजी एक एलेक्सर की बोतल को लेकर के दुआंग मिंग को खिलाने जाता है, मगर तभी दुआंग मिंग जग जाता है और लिंजी को ढकेल के वहाँ बैठ जाता है। मगर तभी उसकी नज़र जब पड़ती है लॉन्ग हॉचन पे तो वो कुछ पल के लिए वहाँ शांत होता है और कहता है कि क्या मैं सच में ह्यूमंस के साथ हूँ? क्या लॉन्ग हॉचन आप मेरे साथ हैं? तभी लॉन्ग हॉचन कहता है कि हाँ। तभी लॉन्ग हॉचन कहता है कि आखिर तुम लोग के साथ क्या हुआ था? तभी दुआंग मिंग कहता है कि जब हम लोग अपने मिशन में गए थे डीमन टैट्रिक के अंदर तो हमने देखा कि स्नेक डीमन गॉड पिलर को डीमंस मिल करके उसे फिर से ही रिबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात जब लॉन्ग हॉचन की पूरी टीम सुनती है उनके तो होश उड़ जाते हैं कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, क्योंकि लॉन्ग हॉचन की ही पूरी टीम ने स्नेक डीमन गॉड पिलर को डिस्ट्रॉय किया था, तो आखिर कोई पिलर फिर से कैसे जुड़ सकता है। तभी दुआंग मिंग कहता है मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। तभी सब के सब एक साथ बोलते हैं आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। सब के सब वहाँ पे दुआंग मिंग को घेर करके उसे देख रहे होते हैं और याद कर रहे होते हैं कैसे लॉन्ग हॉचन ने उस पिलर को डिस्ट्रॉय किया था। तभी सिमा सियान कहता है कि क्या ऐसा भी कोई कर सकता है कि वो फिर से उस पिलर को बना सके। तभी हानियो कहता है कि आज तक ह्यूमन रेस में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ था जिसने किसी भी तरीके के डीमन पिलर को डिस्ट्रॉय किया हो। हम लोग ऐसे पहले हैं, तो हो सकता है कि डीमन फिर से किसी भी पिलर को रीबिल्ड कर सकते हैं। फिर लॉन्ग हॉचन कहता है कि दुआंग मिंग क्या तुम हमें डिटेल में बता सकते हो कि आखिर वहाँ क्या हुआ था। तभी दुआंग मिंग कहता है कि वहाँ पे हमारे दोनों ही डीमन हंटिंग ग्रुप गए हुए थे डीमन टैट्री के अंदर अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए, मगर तभी हम दोनों ही ग्रुप को दिखाई देता है कि कई सारे डीमन मिल करके स्नेक डीमन पिलर को फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने उन लोगों के ऊपर अटैक करके उनके पास जो अर्थ कोर था
उसे चोरी कर लिया। वही अर्थ कोर उस डीमन पिलर को बनाने में मदद कर रहा था और जैसे ही हमने उस अर्थ कोर को लेकर के वहाँ से भागने की कोशिश की, मगर तभी वहाँ पे डीमन गॉड पिलर नंबर 25 अपीयर हो गया, जिसने हम सब के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर लगा के हम सबको वहीं होल्ड कर दिया। हम लोगों के सामने एक कदम की दूरी पे ही पोर्टल था, हम वहाँ से भाग सकते थे। फिर वहाँ पे सब के सब उस डीमन गॉड के ग्रेविटी प्रेशर से बिल्कुल फ्रीज थे। सिर्फ मेरे कैप्टन और मैं ही वहाँ पे अनफ्रीज थे। मुझे कैप्टन ने उस पोर्टल के अंदर ढकेल करके खुद को ही वहाँ पे सेक्रीफाइस कर दिया और मुझे ह्यूमन रेस को ये मैसेज देने के लिए यहाँ पे भेज दिया है। ये सुन करके लॉन्ग हॉचन की पूरी टीम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, ख़ास तौर से यिंगर तो कहती है कि यांग वेन साओ तुम्हारा कैप्टन ठीक तो होगा ना दुआंग मिंग। ये कह करके उसे वहाँ पे चक्कर आने लगता है और वो अपने पास्ट के कुछ हसीन पल को याद करने लगती है। मगर तभी लॉन्ग हॉचन की अदर टीम उस डीमन गॉड पिलर नंबर 25 को याद करती है, क्योंकि कुछ देर पहले वो लोग उससे फाइट किए थे और सच में वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। और इधर यिंगर तो अपनी ही पास्ट की लाइफ में बिजी होती है और वो दुआंग से चिल्ला के कहती है कि सच बताओ तुम्हारा कैप्टन ठीक तो है ना। ये कह करके वो और भी ज़्यादा डरने लगती है। मगर तभी दुआंग मिंग अपने पास से एक अर्थ कोर क्रिस्टल को बाहर निकालता है और कहता है यही वो पावर का सोर्स था। और साथ में वो अपने पास से एक पेंडेंट को बाहर निकालता है और कहता है कि यिंगर इस पेंडेंट के अंदर हमारे दोनों ही टीम के कैप्टन के साथ साथ सारे लोगों की कुछ कुछ सोल एसेंस हैं। और जैसा कि तुम देख पा रही हो कि इस पेंडेंट के अंदर अभी भी सारी लाइट जल रही है, इसका मतलब अभी सब के सब जिंदा हैं। जिसे सुनकर के यिंगर को वहाँ पे थोड़ा हौसला मिलता है और वोंग उसे संभाल रही होती है। तभी वहाँ पे हानियो कहता है कि लीडर हमें जल्द से जल्द अपने अलायंस को ये बताना होगा कि डीमंस मिल करके स्नेक डीमन गॉड पिलर को फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी लॉन्ग हॉचन कहता है कि हाँ हम वो मैसेज भेज देंगे और साथ में हमें ही खुद जा करके अपने साथियों को बचाना होगा। ये सुन करके दुआंग मिंग कहता है कि तुम लोग पागल हो गए हो, तुम्हें पता है वो डीमन गॉड कितना ज़्यादा पावरफुल है। अगर हम यहाँ पे गए तो हमें मरने से कोई बचा नहीं सकता है। हमें यहाँ रुक करके थर्ड टाइटल लेवल डीमन हंटिंग ग्रुप का वेट करना चाहिए। जिसकी बात सुन करके सिमा सियान हंसते हुए उससे कहता है कि टाइटल लेवल डीमन हंटिंग ग्रुप की अगर तुम बात कर रहे हो तो ब्रदर दुआंग मिंग वो तो शायद हम ही लोग हैं। ये कह कर के वो अपना सर खुजलाने लगता है। तभी लॉन्ग हॉचन कहता है कि सिमा सियान सही कह रहा है, हम ही हैं डाउन ऑफ लाइट री टाइटल लेवल डीमन हंटिंग ग्रुप। ये सुन कर के दुआंग मिंग के तो होश उड़ जाते हैं। वो तो अपनी जगह से उठ करके लॉन्ग हॉचन की पूरी टीम को देख रहा होता है, जहाँ पे लॉन्ग हॉचन की टीम उसके सामने धीरे धीरे करके टीम स्टाइल में अपीयर होती है। और तभी लॉन्ग हॉचन कहता है कि तुम परेशान ना हो, हम कैसे भी करके यहाँ पे दोनों ही डीमन हंटिंग ग्रुप को बचा करके लाएंगे, क्योंकि यही हमारा मिशन है। तभी लॉन्ग हॉचन अपनी टीम से कहता है कि क्या तुम सब यहाँ पे तैयार हो। तभी उसकी टीम हाँ बोलती है और इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है।